हमारा क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो किसी भी क्लास का अगर क्लास मार्क निकालना है तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसी क्लास का लोअर लिमिट और उसी क्लास का अपर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस क्लास का अपर लिमिट क्या है तो 35, लोअर लिमिट क्या है 33, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा इस क्लास का। तो 33 प्लस 35 ये हो जाएगा 68, 68 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 34 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क निकालना है, तो नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो अगर क्लास विद सेम है, मतलब समझ रहे हैं, अगर ये क्लास विद सेम है, क्लास विद अगर सेम है तो उस केस में विद ऑफ द क्लास जो होता है, विद ऑफ द क्लास को क्या कीजिए, प्रीवियस क्लास मार्क में जोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 40 से। ठीक है, तो अब इस क्लास के लिए देखिए एक्स आई का वैल्यू हो गया 34 और डी आई का वैल्यू 40, तो 34 माइनस 40 कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा -6। ठीक है, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए चूंकि यहाँ पे क्लास विद क्या सेम है, क्लास का साइज क्या सेम है, क्लास का साइज क्या सेम है, तो विद ऑफ द क्लास कितना आया था 3, तो 3 ऐड करते चले जाएंगे, अगर -6 में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास का डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं ये क्लास साइज अगर सेम होगा तब ये काम करेगा, अदरवाइज इसी फॉर्मूले का यूज करके हर क्लास का क्या निकालिए, डेविएशन निकालिए। ठीक है, सही है। चलिए, तो कैसे आ जाएगा, तो -6 प्लस 3 तो -3, -3 प्लस 3 प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 तो 16/2 ये हो जाएगा 8। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्लास विद निकाल करके, जैसे क्लास विद निकाल करके पहले वाले क्लास मार्क में अगर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाले क्लास मार्क का, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा, बट ये रूल यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हर क्लास का साइज अलग अलग है। यहाँ पे क्लास का साइज है 6, यहाँ पे क्लास का साइज है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे देखिएगा तो है 6, यहाँ पे देखिएगा 8 है, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 8 10, और यहाँ पे हो गया आपका 2। तो इस तरह से हर क्लास का साइज डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो हम लोग रूल यूज करते थे कि पहले वाले क्लास का जो क्लास मार्क होता था उसमें क्लास विद को जोड़ करके नेक्स्ट वाले क्लास का जो क्लास मार्क निकालते थे, वो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा 3rd लेक्चर होने वाला है। पहले 2 लेक्चर में मैंने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, और इसके पहले वाले वीडियो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किया था जो एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है ना, और बेसिकली हमने 3 मेथड बताया था मीन निकालने का। मीन निकालने का मैंने 3 मेथड डिस्कस किया था, और फर्स्ट मेथड से कैसे मीन निकालते हैं, फर्स्ट मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने किया। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो काइंडली एक बार जरूर देख लें। ओके, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि सेकेंड जो हमारा मेथड था एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड को किसी बुक में देखिएगा शॉर्टकट मेथड के नाम से भी लिखा रहता है, शॉर्टकट मेथड के नाम से भी मेंशन वहां पे ये बताया हुआ है। तो एज्यूम मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड एक ही चीज है। ठीक है ना, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में ये मेंशन नहीं रहता है कि किस मेथड का यूज करके आपको मीन कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन को देखना होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि किस मेथड का यूज करें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो एज्यूम मीन मेथड से अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये एक्स बार बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यहाँ पे क्या ए, तो ए का मतलब होता है एज्यूम मीन। जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि इन सब का मतलब क्या है। तो ए मतलब हो गया एज्यूम मीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक हम लोग टर्म यूज करें डी आई, एफ आई के बारे में मालूम है, फ्रीक्वेंसी होता है, और ये डी आई जो होता है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करता है, अभी लोग जस्ट देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, देखिए, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया, मेजरमेंट इन मिलीमीटर ऑफ डायमीटर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रूज आर गिवन बिलो। तो स्क्रू सब लोग जानते होंगे स्क्रू क्या होता है, तो उसका हेड जो होता है ना, उसका डायमीटर क्या होता है, एवरेज डायमीटर क्या होता है या डायमीटर क्या होता है। ठीक है ना, वो कितने स्क्रू के डायमीटर किस रेंज में लाई करते हैं वो इस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, सही है। आपको क्या करना है, मीन डायमीटर कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि एज्यूम मीन मेथड का ही यूज कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड के लिए आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होते थे। यहाँ पे क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, वो क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल लिखना है जो पहले से करते आ रहे हैं। उसके बाद किसी एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिख लेना है, बगल वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, किसके लिए, क्लास मार्क के लिए, क्योंकि क्लास इंटरवल का यूज करके हम लोग क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बगल में रखने से इजी होता है, मिस्टेक्स नहीं होते हैं।
ठीक है, तो ये जो कॉलम होगा किसके लिए, क्लास मार्क के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ वो इस कॉलम में फिल कर लेना है। नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, ये हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम होता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे क्लास विद को देखेंगे, क्लास विद, तो क्लास विद कितना आ रहा, ये आ रहा 36 माइनस 33। देखिए क्लास विद कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए या फिर अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो वो क्या दे देता है, क्लास विद दे देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हर क्लास का साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्लास का साइज कितना है, 35 माइनस 33 2, 38 माइनस 36 2। ठीक है, तब ऐसा होता है अगर क्लास का साइज डिफर कर रहा, ठीक है, तो उस केस में क्लास विद भी क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग आएगा। क्लास विद क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, डिफर कर जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो हमारा क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो किसी भी क्लास का अगर क्लास मार्क निकालना है तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसी क्लास का लोअर लिमिट और उसी क्लास का अपर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस क्लास का अपर लिमिट क्या है, तो 35, लोअर लिमिट क्या है 33, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा इस क्लास का। तो 33 प्लस 35 ये हो जाएगा 68, 68 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क निकालना है, तो नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो अगर क्लास विद सेम है, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर ये क्लास विद सेम है, क्लास विद अगर सेम है, तो उस केस में विद ऑफ द क्लास जो होता है, विद ऑफ द क्लास को क्या कीजिए, प्रीवियस क्लास मार्क में जोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क निकल जाता है। बट ध्यान रहे ये कब होता है, जब आपका क्लास विद सेम होता है तब। ठीक है, क्लास विद अगर सेम नहीं होगा तो ये रूल काम नहीं करेगा। एक प्रॉब्लम ऐसा भी करेंगे जिसमें विद ऑफ द क्लास काम नहीं करता है, विद ऑफ द क्लास का यूज करके आप नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास विद सेम है तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 में जोड़ेंगे 34 में जोड़ेंगे 3 तो 37 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास का क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। ऐसे भी आप एक चीज चेक कर सकते हैं, एक बार ये निकालने के बाद किसी एक रैंडम क्लास के लिए कोई भी एक क्लास पकड़िए और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या यही वैल्यू आ रहा है जो ऐड करके आ रहा, अगर सही है तो बाकी के लिए काम कर जाएगा वो। ठीक है ना, चलिए, तो 40 प्लस 3 43, 43 प्लस 3 तो 46, 3 क्या है, क्लास विद ऑफ द क्लास है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, डीआई कैलकुलेट करेंगे। डीआई का मतलब क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करके एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, तो ये सब वैल्यूज है, ये सब वैल्यू, ये सब एक्साइज है। तो एक्स आई मतलब इस क्लास के लिए 34 माइनस ए, और ए का वैल्यू क्या लेना होता है, तो ए का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ए का वैल्यू आप जो मन कर रहा वो ले लीजिए। लेकिन ऐसा बोला जाता है या ऐसा देखा गया है कि जब इसमें से कोई वैल्यू चूज करते हैं ए का वैल्यू, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन और भी ऐसा भी देखा गया कि इसमें से कोई वैल्यू लेने से अच्छा है कि मिडिल वाला वैल्यू ले ले, तो कैलकुलेशन मेरा और भी आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, मिडिल वाला वैल्यू लेना प्रीफर करेंगे यहाँ पे। तो मिडिल में कौन आ रहा है भाई, तो मिडिल में आ रहा है आपका ए, सॉरी 40, तो मिडिल में कौन आ रहा है 40, तो यही 40 हमारा क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेना है कि ये 40 हमारा क्या है, एज्यूम मीन का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लिखे थे, यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 40 से। ठीक है, तो अब इस क्लास के लिए देखिए एक्स आई का वैल्यू हो गया 34 और डी आई का वैल्यू 40, तो 34 माइनस 40 कितना आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा -6। ठीक है, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए, चूंकि यहाँ पे क्लास विद क्या है, सेम है, क्लास का साइज क्या सेम है, क्लास का साइज क्या सेम है, तो विद ऑफ द क्लास कितना आया था 3, तो 3 ऐड करते चले जाएंगे। अगर -6 में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास का डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं ये क्लास साइज अगर सेम होगा तब ये काम करेगा, अदरवाइज इसी फॉर्मूले का यूज करके हर क्लास का क्या निकालिए, डेविएशन निकालिए। ठीक है, सही है। चलिए, तो कैसे आ जाएगा, तो -6 प्लस 3 तो -3, -3 प्लस 3 0, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया आपका, डेविएशन कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 37 माइनस 40, ओके 40 माइनस 40, 43 माइनस 40, 46 माइनस 40। ठीक है ना, 37 माइनस 40 -3 आ गया, 40 माइनस 40 0 आ गया, 43 माइनस 40 3 आ गया, 46 माइनस 40 6 आ गया। क्योंकि ये जो मैंने बताया प्लस करने वाला, ये हर जगह काम नहीं करता है, हर क्वेश्चन के लिए काम नहीं करेगा, दूसरे क्वेश्चन में गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, इसलिए आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मिल गया। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, अब देखिए आप ऐसा समझिए कि हमारा जो डायरेक्ट मेथड था उसमें क्या कर रहे थे, तो एक्स आई एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, यही फॉर्मूला था हमारा, यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझिए कि सारे फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे सारे फ्रीक्वेंसी में क्या किया, सारा जो एक्स आई था उसमें हमने क्या किया, ए माइनस किया, ए माइनस किया। तो हमारा जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बन जाता है एज्यूम मीन मेथड का, इसमें हमने आपने माइनस किया ना, तो बैलेंस करने के लिए ऐसा सोचिए कि प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई आ रहा था, अब एक्स आई का रोल खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, डी आई आ गया, तो प्लस क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। मतलब ऐसे समझिए कि हमें क्या करना है, इसका रोल खत्म, इसका कहानी खत्म। ठीक है ना, तो एक्स आई की जगह पे अब क्या आ गया, ऐसे सोच सकते हैं आप, एक्स आई की जगह पे क्या आ गया है, तो डी आई आ गया है। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होने वाला है, तो एफ आई इंटू डी आई का कॉलम होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है हमारा, एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूले में क्या आता है, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई आता है। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होने वाला है, एफ आई इंटू डी आई का कॉलम होने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू माइनस 6 तो माइनस 60, ठीक है ना, माइनस 9 इंटू माइनस 3 माइनस 57, 23 इंटू 0 0, 21 इंटू 3 ये हो जाएगा 63, और 27 इंटू 6 ये हो जाएगा 162। सही है, अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज का सम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सारे नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लेंगे एक साथ, तो सारे नेगेटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा माइनस 60, और माइनस 57 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 117, और इन पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 225। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाता है आपका 108। तो सारे एफ आई इंटू डी आई का सम आ गया 108। ठीक है, अब आपको मालूम होगा एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यहाँ पे ए क्या था, एज्यूम मीन, और इस बार जो हमारा वैल्यू था वो था 40। ठीक है, तो 40 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 100, 108 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 1.08, तो 40 प्लस 1.08 ये निकल के आ गया 41.08। ठीक है, तो मीन जो वैल्यू आ गया, मीन जो डायमीटर हो गया हेड का वो कितना हो गया, तो 41.08 मिलीमीटर। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आपको समझ में इजिली आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लास टीचर हैड द फॉलोइंग absentee रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर अ होल टर्म। तो एक पूरे टर्म के लिए जो बच्चे अपसेंट किए थे उसका एक रिकॉर्ड इस टेबल में दिया हुआ है, एक टीचर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और उसको इस टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज अपसेंट। तो एवरेज कितने दिन स्टूडेंट अपसेंट किए थे उस पर्टिकुलर टर्म में, वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस मेथड का यूज करना है आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 कॉलम्स होते हैं, आपको मालूम है। फर्स्ट कॉलम में लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं, उसके बगल जस्ट बगल वाले कॉलम में क्लास मार्क, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है, क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे डी आई, डी आई मतलब डेविएशन, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, एज्यूम मीन होता है, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्लास मार्क का जो वैल्यूज होता है उसी का मिड वैल्यू लेते हैं, वही क्या होता है आपका एज्यूम मीन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लास इंटरवल जो नंबर ऑफ डेज दिया वही क्लास इंटरवल है, उसको इस कॉलम में लिख लेना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में लिख लेना, फ्रीक्वेंसी इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर क्लास का अपना क्लास मार्क होता है, वो कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 ये निकल के आ जाएगा 3। नेक्स्ट 6 प्लस 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 16/2 ये हो जाएगा 8। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्लास विद निकाल करके, जैसे क्लास विद निकाल करके पहले वाले क्लास मार्क में अगर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाले क्लास मार्क का, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा। बट ये रूल यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हर क्लास का साइज अलग अलग है। यहाँ पे क्लास का साइज है 6, यहाँ पे क्लास का साइज है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे देखिएगा तो है 6, यहाँ पे देखिएगा 8 है, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 10, और यहाँ पे हो गया आपका 2। तो इस तरह से हर क्लास का साइज डिफरेंट है। तो जो हम लोग रूल यूज करते थे कि पहले वाले क्लास का
जो क्लास मार्क होता था उसमें क्लास विथ को जोड़ करके नेक्स्ट वाले क्लास का जो क्लास मार्क निकालते थे वो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो एक बार क्लास साइज देख लेना, क्लास सारे क्लास का विथ सेम है या नहीं है, सारे क्लास का साइज सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होगा तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेना, हर क्लास का क्लास मार्क इंडिविजुअली आपको फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 + 14 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 12। 20 + 14 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 17। 20 + 28 48 डिवाइडेड बाई 2 24। 38 + 38 66 डिवाइडेड बाई 2 33। 38 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आ जाएगा 78/2, दैट इज 39। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग DI कैलकुलेट करते हैं। DI निकालने के लिए हमें एज्यूम मीन चाहिए होता है, A चाहिए होता है। तो A क्या होता है, तो A मतलब कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो इसी क्लास मार्क का कोई वैल्यू ले लीजिए। कैलकुलेशन को और थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो इस क्लास मार्क का जो मिड वैल्यू होगा वही कंसीडर कर लीजिए। तो मिड में कौन आ रहा है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नीचे से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये जो 17 है आपका मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, प्रीफर करते हैं, मिडिल वाला वैल्यू जो होता है उसी को प्रीफर करते हैं, वही हमारा एज्यूम मीन हो गया। ठीक है, तो ए क्या हो गया आपका 17। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो DI = xi - a था, यहाँ पे a को रिप्लेस कर देंगे किससे, 17 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, DI कैलकुलेट करेंगे हर क्लास के लिए। xi क्या होता है, तो ये वाला वैल्यू, ये हो गया xi, और a क्या हमारा 17। ठीक है ना, तो क्या करेंगे फर्स्ट क्लास के लिए 3 - 17, xi का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 17, 3 - 17 -14 आ गया। नेक्स्ट क्लास के लिए xi है 8, तो 8 - 17 ये निकल के आ जाएगा -9। नेक्स्ट 12 - 17 तो ये आ जाएगा -5। 17 - 17 17 - 17 0। नेक्स्ट 24 - 17 तो ये निकल के आ जाएगा 7। 33 - 17 तो ये हो जाएगा आपका 16। 39 - 17 तो ये निकल के आ जाएगा 22। तो हमने DI कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं, तो FI × DI को मल्टीप्लाई करते हैं, FI और DI को मल्टीप्लाई करते हैं। FI × DI हम लोग निकालते हैं, इसको इस कॉलम में लिखते हैं उसको निकाल करके। तो 11 × -14 ये निकल के आ जाएगा -154। 10 × -9 -19, 10 × -9 -90, 7 × -5 -35, 4 × 0 0, नेक्स्ट 4 × 7 28, नेक्स्ट 3 × 16 48 एंड 1 × 22 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो FI × DI ये सारा वैल्यू जो आया FI × DI का उन सबको जोड़ना होता है। फर्स्ट सेकंड आपको क्या ऐड करना होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम ऐसे 40 आना चाहिए, यहाँ से कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 40 आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 40 स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको ऐड करके एक बार देख लेना, इससे आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है वो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया लिखने में। ठीक है ना, तो FI × सारे FI का सम करेंगे तो ये निकल के आएगा 40। ओके, अब यहाँ पे FI × DI का सम करना है, सारे नेगेटिव वैल्यू को एक साथ ऐड कर लीजिए, सारे पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा लिख देना है, तो ये निकल के आ जाएगा -181। ठीक है, और एज्यूम मीन मेथड से निकालने का जो एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है xi = xi x बार, नॉट xi, x बार = a प्लस समेशन ऑफ FI × DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI × DI कहाँ से मिलेगा, ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू को रखना है न्यूमरेटर में और ये वाला वैल्यू को रखना है डिनोमिनेटर में। और एज्यूम मीन कितना था हमारा, तो ये था 17, एज्यूम मीन था हमारा 17। x बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, रखते हैं, तो 17 प्लस -181 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है ना, तो आप जब डिवाइड करेंगे 181 को 40 से या 4 से ही डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4.525, चूंकि नेगेटिव है इसलिए आ जाएगा -4.525। डिवीजन सबको आता है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो 17, ये 17 मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए हमने 17 के बाद 30 लगा दिया, ताकि सब्ट्रैक्शन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर दिक्कत हो रहा तो, अदरवाइज सिंपल सा सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो 17.000, नेक्स्ट 4.525, माइनस करेंगे 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 5 4, यहाँ पे 6 हो गया, 6 - 4 2 1, तो 12.475 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, और राउंड ऑफ करेंगे तो 7 के बाद वाला डिजिट देखिए 5 है, तो जहां तक आपको राउंड ऑफ करना, मतलब जहां तक आंसर लिखना है, तो हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर लिखना है, तो थर्ड वाले प्लेस को देखिए, थर्ड वाले प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखिए, तो थर्ड प्लेस डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो है 5,
अगर 5 हो या 5 से बड़ा वाला कोई डिजिट हो तो इसके पहले क्या करते हैं, बढ़ा करके लिखते हैं, मतलब एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 7 था तो 8 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से कम होता है, जैसे 4 होता, 3 होता, 2 होता, 0 होता, तो आंसर वही हो जाता 12.47। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन नंबर ऑफ डेज जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो निकल के आएगा 12.48। अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात करें तो ये निकल के आ जाएगा आपका 12 डेज। सही है, चलिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप एज्यूम मेथड का यूज करके चीजों को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। ओके ओके, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लगता है वीडियो के लिए किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।